लग गए। आज हम गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन तग़ा व आतरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जो सरकशी किया, मेरे हुक्म से सरताबी किया, मेरे हुक्म को नहीं माना, उसका ठिकाना जहन्नम है। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया कि एक दिन अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह की अदालत है, वहां कोई मुईन नहीं होगा, वहां कोई वकील नहीं होगा, वहां कोई मददगार नहीं होगा, वहां कोई मौलवी साहब सवाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा। क्या पूछेगा? जब तक 4 सवाल नहीं हो जाएंगे कदम हिल नहीं सकते। जिंदगी कैसे गुजारी, हिसाब दो। जवानी कहां खपाई, हिसाब दो। इल्म पर कितना अमल किया, हिसाब दो। माल कहां से लाया, कहां खर्च किया, हिसाब दो। ये सब सवाल होने वाले हैं। तो जो अपने नफ्स को, आज हम नफ्स के बंदे बन गए, हम नफ्स के गुलाम बन गए, हम नफ्स के पुजारी बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज बाजार में चले जाइए, सिर्फ बाजार में घूम करके आ जाइए, पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा मुत्तकी और कौन कितना बड़ा परहेजगार है। ये पता चल जाएगा आपको बाजार में आप जाएंगे तो। दुनिया वालों के सामने तो हम बहुत मुत्तकी बनते हैं। अरे दुनिया वालों से सनद लेकर के हम क्या करेंगे? असल नेक और परहेजगार वो है, कुरान कहता है, जिसके पास दौलत है वो बड़ा मुत्तकी नहीं है, जिसके पास बड़ी बिल्डिंगें हैं वो नहीं है, जिसके पास ये सारी दुनिया के साजो सामान वो नहीं, बल्कि मेरे नजदीक सबसे बेहतर वो है, सबसे मुत्तकी वो है, सबसे बड़ा परहेजगार वो है जो सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला हो, जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो, जो सबसे ज्यादा परहेजगारी वाला हो, वो मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन है। तो ये तो सवालात होने हैं। और हम नफ्स के इतने गुलाम हो गए, नफ्स के इतने बंदे हो गए, इतने पुजारी हो गए कि मत पूछिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म टूटता है तो टूटे, अल्लाह का कानून छूटता है तो छूटे। अजान हो रही है, होती रहे, लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती। स्कूल में अगर बच्चे को भेजना है ना, 4 बजे भोर में उठ करके लोग भेजेंगे, लेकिन उस बच्चे को मस्जिद के लिए नहीं रवाना करेंगे। स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए भेजना हो तो डांटेंगे, मारेंगे। और एक बात और याद रखिए, हदीस में वैसे ही मारने को किसी को नहीं कहा। एक चींटी पर भी आप जुल्म नहीं कर सकते, एक कुत्ते पर भी आप जुल्म नहीं कर सकते, लेकिन हदीस के अंदर यह बात आई कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो नमाज पढ़ने पर उसको मारो, नमाज पढ़ने के लिए उसको मारो, मस्जिद में भेजो। कितना अमल करते हैं हम, कमा करके ला करके ना दें या हमारी बात ना माने। मिसाल के तौर पर हम गुलाम रखे हुए हैं। गुलाम, हम सबको कौन खिला रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हम सबको कौन पिला रहा है? जिंदगी मौत कौन दे रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अगर ना झुकें, अल्लाह की बातों को ना माने, उसके हुक्म से सरताबी करें, तो सोचिए हमारा हश्र क्या होगा। अगर कोई गुलाम रखा हुआ है और मैं उसकी हुक्म अदुली करे, तनख्वाह भी काटेगा, डांट डपट भी करेगा, मारेगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना रहीम है। वो हमारा खाना पानी बंद नहीं करता, वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए थे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज करने वाले काम कर रहे हैं। सोचे वो मालिक क्या करेगा, और हर वक्त देख रहा है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस तरह अगर कहीं CCTV कैमरा लगा हो, कैमरा लगा हुआ हो, तो डर के मारे थूकेंगे नहीं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है। बाप देख रहा है तो सिगरेट नहीं पिएंगे, खैनी नहीं खाएंगे, इतना डर है। और हम क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। जिस तरह टेप के अंदर बात रिकॉर्ड हो रही है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। हम भी, जमीन भी रिकॉर्ड कर रही है, फरिश्ते भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क़यामत के दिन इस टेप रिकॉर्ड को चालू कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया के मजमे के सामने हमारा एक एक हाल खुल करके सामने आ जाएगा। जरा सोचे तो सही, हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, हम किसकी हुक्म अदुली कर रहे हैं? वो जो बादशाहों का बादशाह है, वो जो जिंदगी का मालिक है, वो जो इज्जत का मालिक है, वो जो सारी कायनात का रखवाला है, सबको पालने वाला, सबको खिलाने वाला, हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन सिर्फ ये कह दे कि चलो हम तुमको कोई सजा नहीं देते हैं, कोई सजा नहीं देंगे, तुमने जो दुनिया में किया ना उसकी फिल्म चला देते हैं। आज मोबाइल में मुश्किल पासवर्ड लगा करके लोग रखते हैं कि बाप ना देख ले, माँ ना देख ले, बीवी ना देख ले, बहन ना देख ले, बच्चे ना देख ले। क्यों? कितने खुराफात भरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है।
वो कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमारे दिलों के अंदर क्या है, आगे हम क्या करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तो यही हर जगह कह रहा हूं और अपने यहां भी कह रहा हूं कि अल्लाह से सुलह कर लो। अब सुलह करने का वक्त आया, अल्लाह से सुलह कर लो। आज जो मुसीबतें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, ये सब अपने आमाल के नतीजे हैं। जैसे हमने आमाल किया वैसे ही रिजल्ट आया। बाजार में चले गए, ये नहीं कि मस्जिद में बैठ करके मुसलमान रहे, बाहर निकल करके काफिर हो जाएंगे, नहीं। चीज तो दुनिया अज खुदा गाफिल बदन, अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है।